स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के डिल्यूजन्स को एकदम से नहीं बदला जाता। पेशेंट से लॉजिकल या रैशनल डिस्कशन करके हम ये उम्मीद करें कि वो अपने थॉट को बदलने के लिए पहले तैयार हो जाए, इसके लिए पेशेंट उतना मोटिवेटेड नहीं होगा। जबकि शुरुआती स्टेजेस पर पेशेंट के लिए ये सीखना ज़रूरी होता है कि जब उसके माइंड पर डिल्यूजन्स हावी हो जाएँ, सबसे पहला काम होगा कि पेशेंट उनके बोझ को, उनके बर्डन को कम करने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रेटजी अपनाए ताकि डिल्यूजन्स के साथ जो उसकी इमोशंस हैं, जैसे गुस्सा हो सकता है, उदासी या एंग्जायटी हो सकती है, इस इमोशनल इम्पैक्ट से पहले वो खुद को हैंडल करे। इसके लिए ज़रूरी होगा कि पेशेंट अपने डिल्यूजनल एक्सपीरियंस को, जो भी उसको थॉट आया, किस वजह से आया, क्या स्ट्रेस हुआ उसको, कैसे उसका मूड अपसेट हुआ, इस पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को एक के बाद एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो चीज हुई उसके बारे में लिखे, उसके बारे में क्लैरिटी लाए कि कैसे उसके जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, शक के विचार आ रहे हैं, ये एक्चुअल में उसके स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। इस तरह से धीरे धीरे पेशेंट में इंसाइट आनी शुरू होती है। पेशेंट अपने माइंड के इंटरनल एक्सपीरियंस को लेकर जागरूक होता है और उसके बारे में बात करके उसे दूर करने के फिर नेक्स्ट स्टेज पर वो प्रयास ले सकता है। तो सेकंड स्टेज पर जो चीज होनी चाहिए, अगर हम फर्स्ट स्टेज पर ही उसे करेंगे तो पेशेंट रिएक्ट करेगा और ऐसे में वो लड़ेगा या उसका डिल्यूजन और ज्यादा बढ़ जाएगा।